नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 17 सितंबर शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं दिन भर की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मानव अधिकार संगठन के नाम पर लोगों को डरा धमकाकर वसूली करने वाली जालसाज शिरीन हुसैन को रिमांड खत्म होने के बाद जेल भेज दिया गया है। शिरीन की कारस्तानी के कारण अब वन स्टॉप सेंटर भी पुलिस और प्रशासन के निशाने पर है। इसकी प्रशासक आभा शर्मा से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि शिरीन ने जिन मामलों में रुपए वसूले थे उन सब मामलों की शिकायत पहले वन स्टॉप सेंटर पहुंची थी। नागझिरी के आदर्श नगर में रहने वाली जालसाज शिरीन हुसैन पर पुलिस अब तक धोखाधड़ी के 5 मामले दर्ज कर चुकी है। शिरीन ने पति पत्नी के बीच समझौता कराने, पारिवारिक मसलों को सुलझाने के नाम पर लोगों से रुपए ऐंठे थे। इतना ही नहीं, उसने नेताओं, अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों से संबंध का हवाला देकर भी लोगों को डराया, चमकाया और धमकाया था। इस मामले में पुलिस और विभागीय अधिकारी वन स्टॉप सेंटर को शक के दायरे में रखकर जांच कर रहे हैं। सेंटर की प्रशासक आभा शर्मा से पुलिस और विभागीय अधिकारियों ने पूछताछ की है। शिरीन हुसैन की कॉल रिकॉर्डिंग में आभा शर्मा की चैट भी सामने आई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि वन स्टॉप सेंटर से ही शिरीन को शिकायतों की जानकारी मिलती थी और वह उसी अनुसार अपना शिकार फंसाती थी। शिकायत का हवाला देकर वह डराकर, धमकाकर और पुचकार कर रुपया छीन लेती थी। सूत्रों के मुताबिक आभा शर्मा से महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने भी पूछताछ की है। ऐसे में आभा शर्मा पर गाज गिरने की आशंका बन रही है। सीवरेज के नाम पर शहर की सड़कों को खराब करने वाली टाटा सीवरेज कंपनी पर तगड़ा जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है। जुर्माने की कार्रवाई से डरी टाटा कंपनी जगह जगह गड्ढे भरने में लगी है। दरअसल नगर निगम की तरफ से चल रहा टाटा कंपनी का सीवरेज प्रोजेक्ट एक तरह से शहर वालों के लिए नरक बन गया है। कमोवेश पूरा शहर ही कहीं ना कहीं पर खुदा पड़ा है। हद तो ये है, खुदाई के बाद टाटा कंपनी ने बेतरतीब भराई कर सड़क बनाई है। इसके चलते जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। 3 दिन से जारी बारिश के कारण इन गड्ढों में पानी भर गया है और मच्छर पैदा होने का डर भी पैदा हो गया है। शहर में वैसे भी डेंगू अपना डंक मार ही रहा है। ऐसे हालत का असर लोगों की सेहत पर पड़ सकता है। इसके चलते नगर निगम टाटा कंपनी पर भारी जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहा है। जुर्माने से डरी टाटा कंपनी अब गड्ढों की भराई का काम कर रही है। हाँ, समस्या तो हमेशा से रही है। बारिश में यहाँ पे पानी भर जाता था। पुलिया वैसे ही पुरानी वाली बहुत नीचे थी, तो हर बारिश में ही दिक्कत आती थी जब कचरा फंस जाता था। इसीलिए हमने नगर निगम से गुजारिश करी, तो उन्होंने नई पुलिया के लिए स्वीकृति दी है। तो वो नई पुलिया अभी का निर्माण कार्य चालू हुआ है, तो इसमें थोड़े दिन के हफ्ते भर के लिए हमें ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो जब तक निर्माण कार्य है, जब तक रास्ता भी बंद रहेगा और थोड़ी सी समस्या रहेगी। डोल 11 पर कतिया बाखल सेवा समिति ने कतिया बाखल से डोल उठाया। करीब 125 साल से ज्यादा पुराना डोल कंधों पर लेकर समाजजन ने प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया। प्रति वर्ष महाकाल मंदिर क्षेत्र के कतिया बाखल स्थित राधा कृष्ण मंदिर से निकलकर डोल यात्रा गोपाल मंदिर जीवाजीगंज होते हुए सूल्हा सागर पहुंचती है, जहां पूजा के बाद इसी रास्ते से इसे मंदिर तक पहुंचाया जाता है। लेकिन कोविड संकट काल के चलते पिछले 2 सालों से मंदिर के सामने ही इसे रखा जाता है। सबसे खास बात यह है कि डोल को उठाने में एक समय में 16 लोग लगते हैं। कतिया समाज के पास एकमात्र डोल है जो पालकी स्वरूप में है। डोल महोत्सव की तैयारी समाज में 3 दिन से चल रही थी। इसके लिए समाज के 250 परिवारों में उत्साह का माहौल था। मान्यता है कि डोल के नीचे से 5 बार निकलने पर संतान प्राप्ति होती है, इसलिए बड़ी संख्या में विवाहित महिलाओं ने इस परंपरा का पालन किया। 125 वर्ष पहले डोल बनाने वाले कालूराम विश्वकर्मा ने इसे बनाने के लिए मात्र ₹1.25 का मेहनताना लिया था। तब से ही समाजजन डोल यात्रा के अवसर पर 125 क्विंटल का प्रसाद बनाकर वितरण करते हैं। डोल पूजा में अध्यक्ष मनोहर लाल सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष जानकी लाल, सह सचिव नंद किशोरी मालापुरी, कोषाध्यक्ष बाबूलाला अटलेरिया, युवा संगठन के अध्यक्ष योगेश्वर बागले सहित बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। समाज के युवा संगठन के मीडिया प्रभारी लोकेश नोगेरे ने बताया कि एकमात्र कतिया समाज में डोल को कंधों पर ले जाने की परंपरा है। इसका पालन किया गया। ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 18 दिन बाद झूलन एकादशी अर्थात डोल 11 का महापर्व लगभग 125 वर्ष से कतिया समाज सेवा समिति बना रही है। इस 125 वर्ष इस पुरानी धरोहर को जिस कालूराम जी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किया गया था,
उन्होंने मेहनत के रूप में ₹1.25 लिया था। 125 वर्ष इस पुरानी धरोहर को जिस कालूराम जी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किया गया था, उन्होंने मेहनत के रूप में ₹1.25 लिया था और उसी ₹1.25 को हमने हमारे अनुसरण करते हुए जब इसे हमारे समाज जन इस धरोहर को शगुन के रूप में मानते हुए ₹1.25 के अनुपात में ही हर वर्ष खिचड़ी महाप्रसादी ऐसा आयोजन करते हैं और सभी समाज जन इस पर्व को मनाते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ आज हमने ये पर्व का समापन किया और अगले वर्ष भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि इस वैश्विक महामारी को खत्म करें ताकि सभी ग्राम नगरवासी और हमारे समाजवन पुनः इस पूजन पद्धति को करें और सभी इस देश भर में इस पर्व को मनाएं। धन्यवाद। जल्दी ही नया बिजली कनेक्शन लेना महंगा हो सकता है। इसी तरह मीटर टेस्टिंग के लिए भी ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। दरअसल बिजली कंपनियों ने कनेक्शन और टेस्टिंग चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा है। 30 सितंबर तक इन प्रस्तावों पर आपत्ति बुलाई गई है और 5 अक्टूबर को इस विषय पर सुनवाई की जाएगी। दरअसल कंपनियों ने नए कनेक्शन, मीटर टेस्टिंग, लोड बढ़ाने, नाम बदलवाने सहित बिजली से जुड़े कामों का शुल्क 70% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। अगर प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो यह सारी सेवाएं महंगी हो जाएंगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने डीजे एनपी सिंह के मार्गदर्शन में एक साथ 15 स्थानों पर विधिक शिविर लगाए। ये शिविर फ्रीगंज की गरीब बस्ती, गोपाल मंदिर, फवारा चौक, हरसिद्धि चौराहा, हीरा मिल की चाल, माधव क्लब, लोकमान्य तिलक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, विश्व बैंक कॉलोनी, काला पत्थर जैसे इलाकों में लगाए गए। पैरा लीगल वॉलेंटियर्स ने शिविरों में लोगों को विधि संबंधित जानकारी दी। इसके साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं से भी लोगों को अवगत कराया। जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव अरविंद जैन ने बताया कि शहर के साथ तहसील स्तर पर भी शिविर लगाए गए हैं। अभिनव रंग मंडल से जुड़े रंगकर्मी दीपक भावसार नहीं रहे। उन्होंने 50 से ज्यादा नाटकों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की थीं। इन नाटकों का मंचन 700 से ज्यादा बार हुआ। भावसार न सिर्फ प्रतिभाशाली कलाकार थे, बल्कि वह मंच के पीछे की जिम्मेदारी भी बखूबी संभालते थे। उनके महत्वपूर्ण नाटकों कोर्ट मार्शल, लहरों के राजहंस, जन्मेजय का नाग यज्ञ, नाटकीय कौन, महानिर्वाण, खूबसूरत, बहू, आषाढ़ का एक दिन, थैंक यू मिस्टर प्लांट, रामलीला प्रमुख है। अभय न्यूज परिवार भावसार के निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट करता है। नागदा तहसील के बेड़छा में नाग महाराज के पंडा ने नवंबर, दिसंबर और जनवरी में डेंगू, टाइफाइड और निमोनिया जैसी बीमारियों के फैलने की भविष्यवाणी की है। श्राद्ध पक्ष एवं नवरात्रि में उन्होंने पानी गिरने और फसलों की स्थिति खराब होने का हवाला भी दिया है। इसी तरह महंगाई की ओर बढ़ने की आशंका भी जताई है। बेड़छा के नाग महाराज के पंडा मांगीलाल शर्मा हर साल दशमी पर भविष्यवाणी करते हैं और ये काफी सटीक होती है। इस दशमी पर भी उन्होंने उपरोक्त भविष्यवाणी की है। अभी थोड़े श्राद्ध में महाकाल ने जो वर्षावत है, ये 3 दिन की बारिश है। उसके बाद 16 श्राद्ध आएगा, इसमें 8 दिन की बारिश होगा। फिर नवरात्रि आएगा, नवरात्रि में 5 दिन की वर्षा होगा, फसल चौपट होगा। इन मनुष्यों को कोई भी इंतजाम करना चाहिए। फिर अगस्त महीने में बारिश होगा, जो मैंने बताया ओलावृष्टि, जो जितना बताया वो होगा। उसके बाद माह महीने में फिर युद्ध की संभावना है। शुक्रवार को कायथा पुलिस को अवैध गोवंश से भरी पिकअप पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कायथा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध गोवंश से भरी पिकअप पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसमें अवैध रूप से भरकर ले जाए जा रहे 9 कीड़ों को जब्त किया है, जिन्हें गौशाला छुड़वाया गया और आरोपी की तलाश की जा रही है। अहमदाबाद के श्रद्धालु ने महाकाल मंदिर में चांदी का छत्र चढ़ाया। करीब 1 किलो 69 ग्राम वजनी छत्र पुरोहित प्रतिनिधि विपुल चतुर्वेदी की प्रेरणा से चढ़ाया गया। हालांकि छत्र दान गुप्त किया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने महिदपुर रोड के मदन खारोल, नागदा के उमेश साहनी, बड़नागर के मुस्तफा खान, उज्जैन के छिंगू उर्फ यादवेंद्र बुंदेला, उन्हेल सिंगा उर्फ सिद्धूनाथ, उर्दूपुरा उज्जैन के मनीष भाटी, वादीपुरा नागदा के लोकेश उर्फ सेंधा को 1 साल के लिए जिला बदर कर दिया है। अनंत चतुर्दशी पर नदी में प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं होगा। नगर निगम ही प्रमुख घाटों पर प्रतिमा एकत्र कर इनका विसर्जन करेगा। प्रतिमाओं का विसर्जन कालीदह पैलेस के आगे किया जाएगा। आतिशबाजी एवं पटाखा दुकानें आबादी क्षेत्र से बाहर होंगी। इसके लिए कलेक्टर ने दलों का गठन किया है। प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने कार्य क्षेत्र की दुकानों की जानकारी एकत्र कर कलेक्टर को सौंपेंगे। खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग खादी उत्पादों की खरीदी पर 20% की छूट दे रहा है। ये छूट सभी उत्पादों पर मिल रही है। औसत बारिश से जिला केवल 21 मिलीमीटर दूर है। जिले में अब तक 885 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। जिले की औसत बारिश 906 मिलीमीटर है। पिछले 24 घंटे में उज्जैन तहसील में 25, खाचरोद में 19, नागदा में 21, बड़नागर में 36 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।
तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।